बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अजहर फारूक। अपने यूट्यूब चैनल के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। नादरीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आर्मी चीफ और पाक फिजाइया के सरबराह के हमरा इंतहाई अहम दौरा किया है लाइन ऑफ कंट्रोल का, और वज़ीर-ए-आज़म ने वहां पर दबंग खिताब भी किया है। इस पर बात होगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज, उनको डिफॉल्ट होने का सामना करना पड़ा है। उनकी 7 कंपनियां जो है वो तहलील हो गई हैं डिफॉल्ट होने की वजह से। इस पर भी बात होगी। जबकि भारत मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ अर्जसराई कर रहा है, और दूसरी तरफ सिंध ताश के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर भारत को खत लिख दिया है। इस पर भी बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, पाक फिजाइया के सरबराह और वफाकी वज़रा ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया। यह वो महाज था जहां पर पाकिस्तानी अफवाज ने दुश्मन को नाको चन्ने चुभाए। माजी में भी इस महाज पर जब भी लड़ाई हुई तो पाकिस्तानी अफवाज ने हमेशा अपनी बालादस्ती बरकरार रखी। और यह जंग, जो कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान चौथी जंग थी, 1971, 65, 99 कारगिल वार, और ये जो जंग थी, इसमें एक मरतबा फिर पाक फौज ने, पाक फिजाइया ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। चुनाचे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पाक फिजाइया और सिपहसालार के हमरा वहां पर जवानों के साथ मुलाकात की। वो मुलाकात उन लोगों के साथ जिन्होंने वहां पर सीना तान कर दुश्मन का मुकाबला किया, और दुश्मन के मुतद्दद वहां पे जो इलाके थे उन पर कंट्रोल भी हासिल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वहां पर दबंग खिताब भी किया, और वज़ीर-ए-आज़म के मुंह से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिलाफ एक ललकार वाज़ेह तौर पर सुनने को मिली। इस खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने एक तो ये कहा कि पाकिस्तान ने भारत से 1971 का बदला ले लिया है। यकीनन 1971 एक बहुत बड़े पाकिस्तान के लिए जख्म था। मशरकी पाकिस्तान पाकिस्तान से अलहदा हुआ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि भारत पाकिस्तान से कई गुना बड़ा दुश्मन है। लेकिन भारत को शिकस्त फाश हुई इस जंग। भारत के मुतद्दद तैयारे मार गिराए गए, जिसकी वजह से भारत पूरी दुनिया में सुबकी का सामना कर रहा है। साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि अगर मोदी ने दोबारा पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा, भारत ने पाकिस्तान पर दोबारा जहरियत करने की कोशिश की, तो उसी तरीके से भारत को जवाब दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि हम अमन के लिए भी तैयार हैं और जंग के लिए भी तैयार हैं। यह बड़ी बात है जो कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से सामने आई, और यही वो ललकार है जिसकी वजह से भारत अब खौफजदा भी है, भारत मायूस भी हो चुका है, और भारत दबक भी गया है। क्योंकि भारत को पता है कि अगर दोबारा उसने कोई कोशिश की तो उसको मजीद सुबकी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आलमी सतह पर भी भारत की पोजीशन अब बहुत कमजोर हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि यह जो जंग थी, इसका तमाम तर हिकमत अमली का सेहरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ जाता है। इन्हीं की हिकमत थी, इन्हीं की सोच थी, और इन्हीं की प्लानिंग थी, जिसके तहत पाकिस्तान की फिजाइया, पाकिस्तान की बड़ी अफवाज दुश्मन के खिलाफ लड़ी और कामयाबी हासिल की। इसमें कोई शक नहीं है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर एक जंगजू सिपहसालार हैं, और उन्होंने तदब्बर, हिकमत के साथ इस सारी सूरत हाल को संभाला। दुश्मन पै दर पै वार करता रहा, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी हिकमत अमली तरतीब दी जा रही थी जिसकी वजह से दुश्मन को शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा। बहरहाल जवानों ने वहां पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिताब भी सुना, वज़ीर-ए-आज़म ने सबको शाबाशी भी दी, और जवानों के हौसले भी बुलंद हुए। इस दफा नहीं, माजी में भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मुख्तलिफ अगले मोर्चों पर जाते रहे हैं, और वहां पर जवानों की हौसला अफजाई करते रहे हैं। बहरहाल एक अच्छी रवायत है कि फतह के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुख्तलिफ मवाज़ों पर जा रहे हैं, और वहां पर जवानों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। सिर्फ वहीं पे नहीं, बल्कि अस्पतालों में जाकर वो जवान जो कि इस जंग में जख्मी हुए, उनकी तीमारदारी भी हो रही है, उनकी हौसला अफजाई भी की जा रही है। दूसरी तरफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, उनके साहबजादे हसन नवाज का मामला कुछ गंभीर हो चुका है।
यूके में उनकी मुख्तलिफ कंपनियां थी, 7 कंपनियां थी। पहले ये खबर थी कि वो डिफॉल्ट कर चुके हैं उनका बिजनेस, लेकिन अब ये खबर आई है कि उनकी 7 कंपनियां जो है वो तहलील हो चुकी हैं। बहरहाल ये तो मुस्तकबिल में कुछ ही दिनों में जब सारी सूरत हाल खुलकर सामने आएगी तो मालूम होगा कि असल वजह क्या थी। लेकिन इससे नुकसान हसन नवाज को ये हुआ है कि उनके जो सियासी मुखालफिन है उनको एक मरतबा फिर ये मौका मिल गया है उनके खिलाफ बात करने। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अपोजिशन की बड़ी जमात है, वो ये समझ रही है कि शायद बानी पीटीआई इमरान खान को पेरोल पर रिहाई मिल जाएगी। लेकिन आज जो पहली समात हुई है उससे बजाय इसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के जो मामलात हैं, वहां पर एक वीडियो लीक हुई, ऑडियो लीक हुई, वीडियो लीक हुई कंवल शोजब की, जो कि बानी पीटीआई के बहन अलीमा खान पर तनकीद कर रही है, जिसके रद्दमल में कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के बयान भी सामने आना शुरू हो गए। बहरहाल एक अलमिया ये है कि एक बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, लेकिन इसके बावजूद पार्टी के अंदर जो है वो तकसीम नजर आ रही है, जिसकी वजह से ये पार्टी अपनी मुकम्मल यकसुई के साथ बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोई अमली काम नहीं कर पा रही। लेकिन इस वक्त जो सारी सूरत हाल है, जो फोकस है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बजाय पाक इंडिया तनाज़े पर है। अफवाज पाकिस्तान के लिए जश्न और मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें इस अजीम विक्ट्री को फख्र के तौर पर और कामयाबी के तौर पर मनाया जा रहा है। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह।